साहब, जो हमारा फसलों का बीमा है वो पेंडिंग पड़ी है, और ये मुख्यमंत्री जी को जो युवा भर्ती है वो तो नहीं होने लग रही कोरोना काल में। एक सबसे बड़ी बात ये है जी, जो फैमिली आईडी में जो खामियां हैं वो दुरुस्त करवाने के खातिर आपने बिल्कुल डीसी ऑफिस का नाक के नीचे और धंधे होने लग रहे, 500 रुपया वसूल के किसानन प्रताड़ित करने लग रहे, तो इन ऊपर ही ध्यान थोड़ा एक धारा संबंधित है जी, जो आपके पटवारी है ये फैमिली आईडी में इनको भी दे रखे हैं, कम से कम इनके पास तो प्रूफ है कि किसान के पास कितनी है, उनकी समझ में ये ना आए तो कम से कम ठेका का पीछा लगा दो। सरकार के कहने के ऊपर क्यों चलने लग रहे हैं, क्यों मारी नाड़ काटने लग रहे हैं। फैमिली आईडी या तो गोली मरा दो, और या फिर ओ के सिस्टम है। आपके जो पटवारी है वही बोले जी मान तो हिदायत है, मैं कौन था, अरे माना आमदनी तो बता दो जी, अगर 2 एकड़ को किसान है तो कम एरिया के 3 लाख बूढ़ा आदमी कम से कम थे इन तरीकों ना अपनाओ जी। अगर 2 एकड़ को मालिक है तो भी ठेको लगा लो थे जी। अगर की गाँव की जमीन इसी है भी 30,000 प्रति एकड़ की है तो भी 30,000 2 किला है तो 60,000 इनकम चढ़ा दो। अगर 40 है तो 40,000 सरकार की हिदायत है, उनके अनुसार हम इनकी फैमिली आईडी आपको बनवाते हैं। और बीमा क्लेम का सर मुआवजा हिदायत तो वो होगी जी, जब ये एक विधवा है उसके 4 कनाल जगह है और उसकी फैमिली आईडी में इनकम देखोगे 2 लाख चढ़ा रखे, 2 लाख का जमीन बेचना में को नहीं आ गया इस तरीके से है तो उसको हम अमेंडमेंट करवाते हैं। ये गलती है किसकी जी? ये गलती तो जिसने जो रिपोर्ट की है उनकी गलती नहीं, आपके विभाग में इन्वॉल्व है। कोई बात नहीं, अगर किसी की ऐसी गलती है तो उसको दोबारा करवा लो। ये जो बुढ़ापा पेंशन मान सम्मान की बुढ़ापा पेंशन थी, आज देखो उनको बूढ़े आदमियों को धक्का खाने पड़ रहे हैं अपनी आईडी फैमिली आईडी को ठीक कराने, उसको पता नहीं कहाँ होनी है। कोई बात नहीं, बीमा क्लेम के लिए सर पहले भी आपको दे के जा चुके हैं, कर दिया पेंशन कटने भी ला रही है, 3.5 लाख पेंशन कटी है। बताया था उसको हमने अपने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास में है, उसको कमी है तो उसको हमने बता दिया। तो आपने एक दिन बताओ जी थे सारे 45 अपने ब्लॉक का थे वो मान लो, कोई बात ना, सब और ज्ञापन आपको पहले भी दे चुके हैं, कार्रवाई नहीं हुई, आप कोई भी ज्ञापन मेरे पीरियड का कोई ज्ञापन नहीं। आप उस दिन आए नहीं थे जी। अच्छा पीछे से दिया था? नहीं हमने भेज दिया जो आपने ज्ञापन दिया था। मेरे 16 दिन चलने का आप यहाँ नहीं थे जनाब, हमने ज्ञापन तो कई बार दिया और कई बार लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन आप इस तहसील का भी कुछ सुधार करो जी। देखो ऐसा जी, मैं 2 दिन आता हूँ, अगर कोई भी मेरी तरफ से शिकायत किसी आदमी को हो कि मैं किसी का काम नहीं कर रहा हूँ, मैं 2 दिन सुबह से बैठता हूँ 10 बजे से ये तो मजबूरी शाम को 6 बजे तक। मेरे पास में 3 चार्ज है, सरप्लस का भी चार्ज है, तहसीलदार में इलाहाबाद का भी चार्ज है जी। मैं 2 दिन आता हूँ और सुबह 10 बजे से बैठता हूँ, शाम नहीं तहसीलदार साहब ये मान के चलो ना, 52 गाँव में एक गाँव में 2 केस हो तो 100 तो हो ही गए रोज के, किसी आप 100 ही टोकन लेते हो रोज के। अब सरकार के 110 टोकन है जी। 110 टोकन है 52 गाँव में, 2 दिन आओगे तो कैसे काम चलेगा? ऐसा है जी, मेरी ड्यूटी मेरी 3 जगह ड्यूटी है जी। मैं 2 दिन लगा रहा हूँ, 1 दिन और नहीं, मैं आपका नहीं बता रहा आप बताओ, मैं सुबह 10 बजे बैठता हूँ यहाँ पर और 5 बजे से बाद मैं 7 बजे बैठ के जाता हूँ यहाँ से। नहीं टोकन कोई पटवारी बताओ, कोई जमींदार बताए, मेरी तरफ से अगर किसी को शिकायत है मैं काम नहीं करता हूँ तो अच्छी बात। चलो सर आप टोकन तो बढ़ा सको, टोकन नहीं बढ़ा, पूरा हरियाणा का टोकन का सिस्टम चंडीगढ़ से है जी। जब 2 दिन है वो अलग डिस्ट्रिक्ट कर रखे हैं, जिसमें एक हरियाणा में एक सिर्फ वजीराबाद तहसील है गुड़गांव के अंदर, जिसमें 210 टोकन है, अदरवाइज पूरे हरियाणा के अंदर 110 वजीराबाद के बाद नहीं, वो ऐसा नहीं जी, वो सिर्फ ओनली गुड़गांव में एक ही तहसील है, नहीं वरना पूरे हरियाणा के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सारे 110 टोकन है जी। सर किसान बहुत परेशान है, मुआवजा क्लेम बहुत दिन हो गए, दोबारा नरमे की फसल की बिजाई होने वाली है, नरमे की फसल जो आपकी डिमांड है, आपकी डिमांड को अभी तक हो रही है। अब मैंने देखी है फेसबुक के माध्यम से या कोई और अखबार के माध्यम से देखी है, हमारे पास अभी तक मैं चोपटा का ब्लॉक प्रधान हूँ चंडोनी ग्रुप का, मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी तक, और अगर आएगी ऐसी इन्फॉर्मेशन और कोई किसान की आवाज़ उठाएंगे कोई तो हम उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। धन्यवाद सर। ये तमाम कंपनियां मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीमा क्लेम जारी करो, जारी करो, जारी करो, बीमा क्लेम जारी करो, जारी करो, जारी करो। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भ्रष्ट कर्मचारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भ्रष्ट कर्मचारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद,
किसान इकट्ठे हुए हैं, क्या मामला क्या है? आज सबसे बड़ी मुद्दा है जो खराब हुई लेरने किसाना की फसल बीमा कंपनियां प्रीमियम काट लियो और रिपोर्ट भी चली गई बागन खराब की, लेकिन आज तक क्लेम नाम को कोई पीछे में कौन डालन लगे। दूसरी बात बी टाइम में अबीमित किसान बांगो बीमो जो मुआवजा हो वो सरकार देने की घोषणा करी और स्पेशल गिरदावरी का ऑर्डर दिया, लेकिन बींगों पर भी आज कोई कार्रवाई को नहीं। बात बैठा हुआ है बीमा कंपनियां की, तो बीमा कंपनियों को निर्धारित समय 72 घंटा में रिपोर्ट दो और बैंक संबंधित जो अगर कोई शिकायत किसान की है तो वो 15 दिन बैंक ने दे रखे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसान का कोई समय नहीं है, किसान के पास ना तो उसकी पॉलिसी है, ना उसका बीमा करते समय पूछा जाता है, ना कंपनी का कोई अता पता है और ना किसान का कोई समय है भी उसके रिपोर्ट आने के बाद कब तक रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट आने के बाद कब तक क्लेम आएगा। सबसे बड़ी दुर्दशा है और यही मांग लेकर के हम आज बैठे हैं। दूसरी हमारी सबसे बड़ी मांग है जो ये कोरोना काल का जो महामारी का टाइम है, इसमें जो छात्रों का आज जो शोषण हुआ है वो क्यों छात्रों को नहीं, इंगमा महंगाई की मार सारंग ऊपर पड़ी है और छात्र जो तैयारी करने लग रहा सबसे बड़ी प्रताड़ना बांग ऊपर है। वो मानसिक रूप, आर्थिक रूप और शारीरिक रूप से बिल्कुल उसको प्रताड़ित किया गया है। 2 साल में बिल्कुल ही जो भर्ती प्रक्रिया है वो बंद कर दी और जो आर्मी की तैयारी गमा जो जज्बो लेगे युवा जो नौजवान आ गाँव का और जज्बो लेगे देश सेवा गमा जो हिस्सेदारी आपकी करनी चाहवा और बड़ी लगन कर रखी, वह लोग बड़ा मायूस हुए हैं क्योंकि उन युवाओं के ऊपर कठोराघात हुआ है। इस कोरोना महामारी के चलते जो भर्तियां बाधित हुई हैं उसमें उनका समय जो था, समय सीमा थी वो निकल चुकी है। तो हमारी ये भी मांग है भी ये समय सीमा जो निकली है इनकी 2 साल, इस दौरान जो भर्तियां देखने वाले जो युवा थे गांव के, उन युवाओं को 2 साल की आर्मी भर्ती में छूट दी जाए। तीसरी बात यह भी ये सारा सिस्टम जिस प्रकार का है और आगे भी महंगाई चरम सीमा पर आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री जी ये बोल चुके हैं और मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी हमारे कह भी चुके हैं भी जो लड़ाई चल रही है यूरोप में जो हमारे छात्र गए हुए थे उनके बाबत में उन्होंने कह भी दिया भी विदेश जाने की क्या आवश्यकता है। तो प्रधानमंत्री जी आप शिक्षा में सुधार करिए और जो हमारे बालकों को फैसिलिटी चाहिए उसमें सुधार करिए और फीस जो माफ़ है वो करिए, क्योंकि यहाँ पर जो MBBS छात्र है यहाँ पर करना चाहता है वो करोड़ों रुपए में अपना सब कुछ बेच देगा होती, लेकिन वहाँ पर 25 लाख में जैसे तैसे अपना ज़मीन बेच करके अपने घर बेच करके 25-25 लाख में वहाँ जा करके MBBS करती है, तब जा करके वो पढ़ाई करने दूसरे देश जाता है, कोई शौक से नहीं जाता। और मैं दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूँ राज्य सरकार जो भर्तियाँ निकाले, एक तो भर्ती प्रक्रिया है जो पेंडिंग पड़ी है, जो पीछे भर्तियां हुई है और रिक्त पद पड़े हैं, उनकी नियुक्ति जल्दी से जल्दी करी जाए। जैसा कि हमारे 52 गाँव की तहसील है और इसमें तहसीलदार और नायब तहसीलदार के 2 पद हैं और दोनों रिक्त हैं। यहाँ की जनता भटकती फिर रही है अपने काम के लिए, रोज़मर्रा के काम छोड़ करके यहाँ रोज़ दिल्ली आना पड़ता है और जिस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जाता है ये प्रताड़ना बंद करे और आगे जो सरकार भर्तियाँ निकाले किसी भी विभाग में तो वहाँ जो फीस के नाम पे छात्रों को लूटा जाता है उस लूट को बंद कराया जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट फार्म अप्लाई का उनको मौका दिया जाए। तो हमारी ये सबसे बड़ी मांग है। और जिस प्रकार से आज किसान को अंत्योदय योजना, मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना के तहत गरीब किसानों को जो 50,000 से इनकम नीचे वाले किसान थे उनको लाभान्वित करने के लिए एक पशु लोन योजना चलाई थी, लेकिन उस लोन योजना में खामियां इतनी भर दी, उसमें कंडीशन इतनी कर दी कि वो पूरी नहीं कर पाते। जैसे कि एक किसान को 2 भैंसों का लोन लेना है, उसको मात्र 1,40,000 रुपये का लोन उसका सैंक्शन होता है और उनके ऊपर शर्त लगा दी गई भी आपके घर में 30/60 का जो अगर शेड होगा तो ही आपका लोन पास होगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ 1,40,000 2 भैंसों का लोन है और बैंक ये राशि निर्धारित की है, तो अगर 1,20,000 रुपये उस शेड के बनाने में, निर्माण करने में उसकी राशि खर्च हो जाएगी तो 2 बकरी कोनिया में भैंस तो दूर की बात है। तो और मैं पहली बात ये भी कहता हूँ
भी हमारे जो 50 से कम इनकम वाले घर हैं उनके पास पर्याप्त जगह भी नहीं है। जो पहले से जगह थी उसमें हमने बड़े